हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपना चैनल क्विज ऑफ द डे विद एजे में आपका स्वागत है। मैं आपका साथी एजे आज के इस वीडियो में लेकर के आया हूं कैप्सूल कोर्स का पार्ट 10। इससे पहले मैं कैप्सूल कोर्स का 9 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। अगर आपसे बाय चांस एक भी वीडियो मिस हो गया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया हूं, जहां पे आपको सारा कैप्सूल कोर्स का सारा वीडियोस एक जगह मिल जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे पहले से आते हैं, पहले से अगर आप हमारा चैनल देखते हैं तब तो आपको पता ही है, लेकिन अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो उन दोस्तों को मैं ये बता देना चाहता हूं कि हमारा ये कैप्सूल कोर्स उन साथियों के लिए है जो आईओसीएल में जेईई पोस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। और जब आप प्ले लिस्ट में देखेंगे तो वहाँ पे आपको कैप्सूल कोर्स के साथ साथ कुछ प्रैक्टिस सेट्स भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि वीडियो देखने की का कोई चार्जेस नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इस प्लेलिस्ट में जाकर के प्रैक्टिस सेट सारा देख सकते हैं। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि ये जो मैं कैप्सूल कोर्स का पार्ट 10 लाया हूं, पार्ट 10 थोड़ा लंबे समय के बाद लाया हूं, क्योंकि मैं इस बीच प्रैक्टिस सेट्स और टॉपिक वाइज वीडियो बनाने में थोड़ा बिजी हो गया था। बट वो सब जो लॉन्ग वीडियोस में बनाता था उसमें क्या है कि एक पीपीटी प्रिपेयर करने में 2 से 3 दिन लगता था। और अभी क्या है कि कुछ प्रॉब्लम हो गया है टेक्निकल, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, मेरे फोन में प्रॉब्लम है या फिर जिस एप्लीकेशन से मैं पीपीटी रेडी करता हूं उसमें प्रॉब्लम है। एक दिन के बाद नेक्स्ट डे वो हमारा पीपीटी इनविजिबल हो जाता है, वो क्लियर दिखता नहीं है, तो सारा मेहनत वेस्ट चला जाता है। इसलिए मैं ये शॉर्ट वीडियो लेकर के आया हूं आपके लिए। इसमें शॉर्ट वीडियो जरूर है, लेकिन इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ रिवीजन जरूर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन का कलेक्शन मैं वन लाइनर टाइप का कर दिया हूं। पूरा क्वेश्चन इसमें नहीं लेकर के आया हूं कि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाए, बस आपका वन लाइनर क्वेश्चन को ही वन लाइनर बना करके आपके लिए मैं लेकर के आया हूं। तो वीडियो को जरूर देखें, आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही देखने को मिलेगा। तो चलते हैं आज के इस वीडियो की तरफ। हाँ तो दोस्तों चलते हैं इस वीडियो की तरफ। स्टार्ट करते हैं इसके एक क्वेश्चन से। एक क्वेश्चन है, मैक नंबर इज द रेशियो ऑफ। ये डायमेंशनलेस नंबर का एक क्वेश्चन है, तो इसका आपको आंसर बता देना है पहले। तो मैं इसका आंसर पहले एक बार बता ही देता हूं। इसका राइट आंसर है इनर्शियल फोर्स टू द इलास्टिक फोर्स। अब देखिए, कैप्सूल कोर्स में आप अगर देखें हैं पहले, तो आप लोग जानते हैं कि एक क्वेश्चन को लाने के बाद उसके बाद जो मैं उस क्वेश्चन पे विश्लेषण करता हूं तो उसके साथ 10-15 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो वैसा ही है, कुछ इस प्रकार है। अब देखिए, वहां यहां पे एक डायमेंशनलेस नंबर था मैक नंबर, उसके वजह से मैं यहां पे कुछ कंसेप्ट लेकर के आया हूं आपके लिए। यहां पे आप देख सकते हैं कि आपको जैसे पूछ देगा ग्रास ऑफ नंबर क्या है, और क्वेश्चन में आप लोग देखे भी हैं, एक जगह यहां पे आपको मिल रहा है जिससे कि रिवीजन करना आसान होगा। ग्रास ऑफ नंबर होता है बियोंसी फोर्स और विस्कस फोर्स का रेशियो, और ये इसका मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, मैथमेटिकली एक्सप्रेशन है। इस तरह से फिर बॉन्ड नंबर है, ग्रेविटेशनल फोर्स और इंटरफेसियल फोर्स। इसके बाद रिनॉल्ड्स नंबर, इनर्शियल फोर्स और विस्कस फोर्स। कैपिलरी नंबर, विस्कस फोर्स और इंटरफेसियल फोर्स। इसके बाद मैक नंबर, जो कि अभी आपको क्वेश्चन में पूछा है, ये आप देख रहे हैं, इनर्शियल फोर्स और इलास्टिक फोर्स। और एक लास्ट में केन है, न्यूटन नंबर ऐसे बोलता है। तो उसके बाद इसके अलावे और भी मैं एक जगह डायमेंशन लेस नंबर लाया हूं, ताकि एक डायमेंशन नंबर क्वेश्चन में लाने के साथ साथ आपका बहुत सारा रिवीजन हो जाएगा। फिर यहां पे भी आप देख सकते हैं रिनॉल्ड्स नंबर, सेम वही है, इनर्शियल फोर्स और विस्कस फोर्स, ठीक है। और किसके लिए? ऑल टाइप्स ऑफ फ्लूइड डायनामिक प्रॉब्लम के लिए है। उसके बाद फ्रॉड नंबर, ये भी अक्सर पूछता है, तो फ्रॉड नंबर इनर्शियल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। और मैक नंबर, इनर्शियल फोर्स और कंप्रेसिबिलिटी फोर्स भी कभी कभी आपको दे देगा ऑप्शन में, इलास्टिक फोर्स के जगह पे। उसके बाद कॉकी नंबर, ये है इनर्शियल फोर्स और कंप्रेसिबिलिटी फोर्स, ठीक है। उसके बाद वेबर नंबर, वेबर नंबर भी अक्सर पूछता है एग्जाम में, तो यह है इनर्शियल फोर्स और सरफेस टेंशन फोर्स। इसके अलावे
इसके अलावा अब ये देखिए आप, जैसे आर्किमिडीज नंबर आपसे पूछेगा, ये होता है बियोंसी फोर्स और इनर्शियल फोर्स का रेशियो, ठीक है। एट वुड नंबर जो है वो क्या होता है, इनस्टेबिलिटीज इन फ्लूइड मिक्सचर ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस। देखिए बिंघम नंबर क्या होता है, रेशियो ऑफ यील्ड स्ट्रेस टू विस्कस स्ट्रेस, उसको बिंघम नंबर बोलते हैं, ठीक है। उसके बॉन्ड नंबर, ए मेजर ऑफ सरफेस टेंशन फोर्सेस कंपेयर टू बॉडी फोर्सेस, और इस साइड उसका मैथमेटिकली जो है एक्सप्रेशन है। उसके बाद एक यहां पे जैसे कि आपको पिछले स्लाइड में भी बताए हैं, फ्रॉड नंबर, रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस तरह से आपने देखा। अब देखिए और एक और है नूडसेन नंबर, जो वहां पे के लिखा हुआ था, और इसका ये है फॉर्मूला, ठीक है। फिर लेविस नंबर क्या क्या होता है, द रेशियो ऑफ थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी टू मास डिफ्यूजिबिलिटी। मोर्टन नंबर ये क्या होता है, द रेशियो ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन टू द मॉलिक्यूलर एक्सेलरेशन ऑफ द फ्लूइड। स्टेफेन नंबर क्या होता है, रेशियो ऑफ सेंसिबल हीट टू द लेटेंट हीट, उसको स्टेफेन नंबर बोला जाता है। स्टोक्स नंबर क्या बोलते हैं, द रेशियो ऑफ कैरेक्टरिस्टिक टाइम ऑफ ए पार्टिकल टू द कैरेक्टरिस्टिक टाइम ऑफ द फ्लो ऑफ एन ऑब्स्टेकल। उसका वेबर नंबर तो आप देखे ही हैं, और इधर इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि एक जो मैक नंबर्स मैं लाया, उसके वजह से मैं बहुत सारा नंबर्स आपको लेकर के आया, और एक एक नंबर अपने आप में एक क्वेश्चन है, ये आपको अच्छे से पता है, ठीक है। तो इसको आप लोग जरूर से जरूर रिवीजन कर, कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करने के लिए हमारा कैप्सूल कोर्स रामबाण साबित होता है, क्योंकि इसमें मैं कलेक्शन बहुत कम टाइम में आपको रिवीजन करवा देता हूं। अब देखिए एक क्वेश्चन फिर यहां पे है, द डिफरेंसेस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टू लिक्विड इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज। तो वो कितना होना चाहिए, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टू लिक्विड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस जो है वो कितना होना चाहिए। तो ऑप्शन ए है ग्रेटर देन 25 केल्विन, लेस देन 25 केल्विन, इक्वल टू 25 केल्विन, और नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लेस देन 25 केल्विन। तो ये क्वेश्चन हुआ। अब डिस्टिलेशन से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता देना चाहता हूं। ये तो आपको जस्ट उसका प्रोडक्ट का कट है। सबसे ऊपर में पेट्रोलियम गैस, उसके बाद गैसोलीन, फिर नेफ्था, फिर पैराफिन, जिसको केरोसिन भी बोलते हैं, केरोसिन, ठीक है। उसके बाद डीजल, फ्यूल ऑयल, और लुब्रिकेटिंग ऑयल, और बिटुमिन, ये इसका कट है। और उसका टेम्परेचर रेंज भी आपको यहाँ पे अप्रोक्सीमेट में दिया हुआ है, लगभग यहाँ पे लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस पे ही निकल जाता है एलपीजी, ठीक है। उसके बाद 25 से लेकर के 60 के बीच में गैसोलीन, फिर 60 से 180 के बीच में नेफ्था। इस तरह से आपका टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। इसके साथ साथ अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं लिख करके आया हूं, और हर एक पॉइंट से एक एक एमसीक्यू क्वेश्चन आपके बुक में भी आप लोग पढ़े होंगे, आप बुक में पढ़े हैं, जस्ट यहां पे आपको रिवीजन हो जाएगा। एजोट्रोपिक डिस्टिलेशन इज इंप्लॉयड टू सेपरेट। एजोट्रोपिक डिस्टिलेशन जो सेपरेट किया जाता है, क्या उसमें सेपरेट किया जाता है, तो उसमें सेपरेट किया जाता है कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन ही है। उसके बाद है इंट्रेनर यूज्ड इन एजोट्रोपिक डिस्टिलेशन शुड बी। एजोट्रोपिक डिस्टिलेशन में जो इंट्रेनर यूज किया जाता है वो क्या होना चाहिए, फॉर्म ए लो बॉइलिंग एजोट्रॉप विथ वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द मिक्सचर। मिक्सचर का एक कंस्टिट्यूएंट जो है लो बॉइलिंग एजोट्रॉप फॉर्म करना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद है अल्कोहल इज डिहाइड्रेटेड। अल्कोहल को किस डिस्टिलेशन के द्वारा डिहाइड्रेट किया जाता है, तो वो है एजोट्रोपिक डिस्टिलेशन। यहां पे आप जो तीनों पॉइंट देख रहे हैं, ये तीनों पॉइंट अपने आप में एक क्वेश्चन है, ठीक है, एक एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो यहां पे मैं पहले ही आपको बताया हूं कैप्सूल कोर्स में आपको कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा रिवीजन होगा। इसके बाद देख लीजिए, उसके बाद है इन एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन सॉल्वेंट इज एडेड टू अल्टर द रिलेटिव वॉलेटिलिटी ऑफ द मिक्सचर। ये एमसीक्यू क्वेश्चन आपको
देखने को मिलेगा। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर लिखा हूं। एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन में सॉल्वेंट जो ऐड किया जाता है, सॉल्वेंट जो उसमें डाला जाता है, क्यों डाला जाता है? तो रिलेटिव वॉलेटिलिटी, मिक्सचर का जो रिलेटिव वॉलेटिलिटी होगा उसमें चेंजिंग करने के लिए जो है सॉल्वेंट मिलाया जाता है एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन में। ठीक है, अब देखिए उसके बाद स्टीम डिस्टिलेशन में क्या होता है। स्टीम डिस्टिलेशन में द प्रोडक्ट मस्ट बी इमिसिबल विथ वाटर। स्टीम डिस्टिलेशन में प्रोडक्ट जो है वाटर के साथ वो इमिसिबल होना चाहिए, मतलब मिलना नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद है स्टीम डिस्टिलेशन इज यूज टू सेपरेट। स्टीम डिस्टिलेशन का जो यूज किया जाता है किस? हाई बॉइलिंग सब्सटेंस फ्रॉम नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटीज। नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटीज से जो हाई बॉइलिंग सब्सटेंस होता है उसको सेपरेट करने के लिए स्टीम डिस्टिलेशन का यूज किया जाता है। ठीक है, इसके बाद है एट इनफाइनाइट रिफ्लक्स रेशियो द नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट इन डिस्टिलेशन कॉलम इज मिनिमम। ये भी आप एमसीक्यू क्वेश्चन में देखे होंगे कि इनफाइनाइट रिफ्लक्स रेशियो पे डिस्टिलेशन कॉलम में जो थ्योरेटिकल प्लेट जो होगा, नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट, वो क्या होगा? मिनिमम होगा। उसके बाद रिले इक्वेशन अप्लाइज टू द, रिले इक्वेशन का जो यूज किया जाता है किसके लिए यूज किया जाता है? तो डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्टिलेशन के लिए। डिफरेंशियल डिस्टिलेशन में कौन सा इक्वेशन यूज किया जाता है? रिले इक्वेशन। उसका वीपिंग इन ए डिस्टिलेशन कॉलम इज ड्यू टू, वीपिंग जो होता है डिस्टिलेशन कॉलम में किसके वजह से होता है? वेरी लो गैस वेलोसिटी, गैस वेलोसिटी लो होने से वीपिंग होता है। ठीक है, उसके बाद ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ डिस्टिलेशन कॉलम इज, डिस्टिलेशन कॉलम में ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होता है? द नंबर ऑफ आइडियल प्लेट टू द एक्चुअल प्लेट। आइडियल प्लेट और एक्चुअल प्लेट का जो है रेशियो होता है। ठीक है, तो आप यहां देख रहे हैं कि रिवीजन जल्दी जल्दी आपको हो रहा है। कुछ और मैं लिख करके लाया हूं डिस्टिलेशन के बारे में। बस फेंस्की इक्वेशन डिटरमाइन द, फेंस्की इक्वेशन जो डिटरमाइन करता है, क्या डिटरमाइन करता है? आप लोग याद किए होंगे, देखेंगे एकदम वो रिवीजन हो जाएगा। मिनिमम नंबर ऑफ थ्योरेटिकल स्टेज। उसका रिलेटिव वॉलेटिलिटी इज मेजर ऑफ सेपरेशन बाय डिस्टिलेशन। अब आपको यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिस्टिलेशन में डिस्टिलेशन में जो है सो सेपरेशन को मेजर करने के लिए क्या, कौन सा टर्म यूज किया जाता है? तो वो है रिलेटिव वॉलेटिलिटी। और रिलेटिव वॉलेटिलिटी जो है वो एक से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है। उसके बाद है द सेक्शन एबव फीड प्लेट इज कॉल्ड रेक्टिफाइंग सेक्शन। फीड प्लेट से ऊपर वाले सेक्शन को रेक्टिफाइंग सेक्शन बोलते हैं, नीचे वाले को स्ट्रिपिंग सेक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद अब देख लीजिए कुछ और एक दो चार पॉइंट्स मैं लिख करके लाया हूं। कैरी ओवर ऑफ लिक्विड पार्टिकल बाय द राइजिंग गैस फ्रॉम द प्लेट बिलो टू द प्लेट एबव इज नोन एज इंट्रेनमेंट। अब देखिए इंट्रेनमेंट क्या होता है? तो लिक्विड पार्टिकल का जो कैरी ओवर होता है, जब गैस बाय द राइजिंग गैस, गैस गैस राइजिंग गैस में जब लिक्विड पार्टिकल गैस के साथ ऊपर जो है नीचे वाले प्लेट से ऊपर वाले प्लेट के तरफ राइज करता है तो उसको बोलते हैं इंट्रेनमेंट। और फेज रूल क्या है आप लोग जानते ही हैं, F इक्वल टू C माइनस P प्लस 2, जहां पे F जो है सो क्या है? C क्या है, P क्या है? तो नंबर ऑफ कंपोनेंट फेज। ठीक है, उसके बाद है द थर्ड कंपोनेंट एडेड टू ब्रेक द बाइंड्री एजोट्रॉप टू इफेक्ट इट्स सेपरेशन इनटू प्योर कंपोनेंट इज कॉल्ड एजोट्रॉप और इंट्रेनर। बाइंड्री एजोट्रॉप को ब्रेक करने के लिए जो थर्ड कंपोनेंट मिलाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एजोट्रॉप और इंट्रेनर। ठीक है, तो यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनाया जाता है। उसके बाद ये देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, इफेक्ट ऑफ फीड कंडीशन ऑन फीड लाइन। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि अगर जो है फीड क्यू लाइन के इक्वल हो जाएगा तो उसको बोलेंगे, ये यहां पे लिखा हुआ है, यहां देख लीजिए,
ए वाला है कोल्ड फीड, ये मतलब क्यू जो है सो 1 से ज्यादा हो जाएगा, फीड जो है क्यू लाइन से ज्यादा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो उसको बोलेगा कोल्ड फीड, ठीक है। और क्यू लाइन के इक्वल हो जाएगा तो उसको बोलेगा सेचुरेटेड लिक्विड। और 0 और 1 के बीच में वो होगा तो उसको बोलेगा पार्शियल वेपोराइज्ड। और उसके बाद फिर इस तरह से यहां पे लिखा हुआ है, ये चार्ट इंपॉर्टेंट है, अब देख लीजिए, यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। उसके बाद द स्लोप ऑफ ऑपरेटिंग लाइन फॉर स्ट्रिपिंग सेक्शन इज ग्रेटर देन 1। स्लोप ऑफ ऑपरेटिंग लाइन जो है स्ट्रिपिंग सेक्शन के लिए ग्रेटर देन 1 होता है, रेक्टिफाइंग सेक्शन के लिए लेस देन 1 होता है। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। एट टोटल रिफ्लक्स द कैपेसिटी ऑफ डिस्टिलेशन कॉलम इज 0। टोटल रिफ्लक्स पे जो है सो डिस्टिलेशन कॉलम का कैपेसिटी जो होगा वो 0 होता है। इन डिस्टिलेशन ऑपरेशन द रिफ्लक्स रेशियो में वेरी बिटवीन मिनिमम एंड इन्फिनिटिव, ठीक है। तो ये छोटा सा वीडियो था, बट उम्मीद करते हैं कि आपको हेल्पफुल लगा होगा जरूर। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लॉन्ग वीडियो अभी नहीं बना पा रहा हूं क्योंकि एक दिन में 100 क्वेश्चन मैं सेट नहीं कर पाता हूं, और दूसरे दिन तीसरे दिन वो हमारा फाइल करप्ट हो जा रहा है। बट फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि आपके लिए शॉर्ट वीडियो में ही हेल्पफुल कंटेंट आपके लिए लाता रहूं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।